हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल पे और मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। सारी दुनिया में दोस्तों जो अटेंशन खींची हुई है वो इस समय खींची हुई है म्यांमार में। जी हाँ, म्यांमार ने इसलिए खींची हुई है क्योंकि एक साल हो गया है म्यांमार के मिलिट्री कू को, जिसमें कि जुंटा जो मिलिट्री की शासन को कहा जाता है वहाँ पे उसने आंग सान सूकी की सरकार का तख्ता पलट करके वहाँ पे फिर से मिलिट्री शासन स्थापित कर लिया था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे कि क्या वास्तव में हो रहा है म्यांमार में और क्या कारण थे वहाँ पे जनता जो है वो जुंटा के अगेंस्ट उतर आई है और क्या कारण थे वहाँ पे कैसा प्रोटेस्ट हुआ था। पिछले साल कू हुआ था। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं म्यांमार की लोकेशन और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के लिहाज से म्यांमार में अनरेस्ट होना या फिर डेमोक्रेसी होना या फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इस सबसे ज़्यादा बॉर्डर से मिलने वाला देश बांग्लादेश और बांग्लादेश के इधर हम आ जाते हैं म्यांमार में। अब देख लेते हैं म्यांमार किन किन स्टेट से यहाँ पे आके मिल रहा है। तो सबसे पहले ये मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट से, इधर आके ये मिल रहा है नागालैंड से, मणिपुर से, देन ये मिल रहा है त्रिपुरा से। तो कितने सारे हमारे स्टेट से मिल रहा है और सारे के सारे आपको मालूम मालूम भी होगा कि किस तरीके से इस वाले बॉर्डर को और ये जो म्यांमार का जो डिस्प्यूटेड एरिया है काचिन वाला एरिया, ये इसको बेस बनाकर किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में अनरेस्ट फैलाया जाता है। तो आ जाते हैं म्यांमार की तरफ। ये है म्यांमार, ये है पूरा का पूरा इरावदी डेल्टा। बहुत इरावदी यहाँ की मेन रिवर है और ये है म्यांमार की कैपिटल नाइपीताओ। म्यांमार का दोस्तों किस किस देश से बॉर्डर मिलता है ये भी देख लेते हैं। ये मिलता है थाईलैंड से, बहुत लंबा सा हिस्सा इस तरीके से बॉर्डर ये आता है, तटीय म्यांमार आ जाता है। ये थाईलैंड, लाओस से मिलता है, चाइना से इसका एक बड़ा पार्ट मिलता है। तो इस तरीके से भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में। आपको उठा के रख देंगे वियतनाम का ऑप्शंस में, वियतनाम और थाईलैंड, लाओस, इस तरीके से उठा के रख देंगे, कंबोडिया रख देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको नहीं पता होगा कि जो भी ये पांच देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, इसमें म्यांमार के बॉर्डर किस किस से मिलते हैं। तो याद रखिएगा, एक तो ये लाओस हो गया, एक ये थाईलैंड हो गया, इन दो ही देशों से मिलते हैं। इधर आ जाता है कंबोडिया सबसे साइड में, इधर आ जाता है वियतनाम। बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोग्राफी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इन देशों की और इंडिया के साथ में इनके अच्छे संबंध हैं इस पूरे के पूरे एरिया के। तो ऐसे में म्यांमार ही एक थोड़ा सा है जिस पे चाइना का बहुत ज़्यादा दखल है, जिसकी राजनीति में, जिसके कल्चर में। और इंडिया को यहाँ पे चाहिए कि वो किसी भी तरीके से एटलीस्ट डेमोक्रेसी हो, अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेमोक्रेसी हो या फिर जनता की गवर्नमेंट हो, लेकिन एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और इंडिया के फेवर में वो गवर्नमेंट हो। तो इस पूरे के पूरे गूगल मैप को रीड करने के बाद अब देखते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं हम 2021 में जो प्रोटेस्ट हुए थे कि क्यों, क्या कंडीशंस थी जब junta ने वहाँ पे को किया अगेंस्ट आंग सान सू की गवर्नमेंट, और उसके बाद क्या परिस्थिति रही, इन्हें संक्षेप में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों आंग सान सू की गवर्नमेंट को सेकेंड टर्म के लिए मेजॉरिटी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी आम चुनावों में 2021 के, और उसके बाद वहाँ पे जुंटा ने कुछ एग्रीमेंट्स को लेके उसके साथ विवाद हुआ उस गवर्नमेंट के, और फिर उन्होंने वहाँ पे कू किया और कू के बाद उन्होंने आंग सान सूकी को डिटेंट कर लिया। उसके बाद वहाँ पे जो है बाइकॉट मिलिट्री जैसे जैसे कैंपेन चले, वहाँ पे आम जनता ने पीसफुली वहाँ पर कैंपेन करना शुरू किया, लेकिन जुंता ने वहाँ पे आक्रामक रूप अपनाया और लगभग 1500 के करीब वहाँ पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी। इसमें बहुत सारे जो थे फीमेल्स थीं, बहुत सारे बच्चे थे और भी ऐसे लोग थे जिन पर हथियार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन ये हुआ। और उसके बाद सारी दुनिया में इस चीज़ की आलोचना हुई, लेकिन पूरी दुनिया एक मूक दर्शक की तरह इसकी आलोचना करती रही। यूएसए एंड वेस्ट एज यूजुअल बस सैंक्शंस लगाते रहे, जिनकी महत्ता जुंटा के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो चाइना के साथ में बैठा हुआ है, वो चाइना का सपोर्ट ले रहा है। तो ये इसका एक संक्षेप स्थिति, और मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, म्यांमार के जो प्रोटेस्ट हुए थे 2021 के। लौटते हैं आज के करंट टॉपिक की तरफ। टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्तों ये आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि पूरे के पूरे म्यांमार में जो है प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। ये जो एनिवर्सरी है February 1 की,
जुंता शासन की, इसको मार्क करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए पूरी म्यांमार भर में प्रोटेस्ट हुए। और इस सब के फोटोज़ और वीडियोस जो हैं इनसे सोशल मीडिया में वायरल होते रहे। इस प्रोटेस्ट की सबसे खास बात ये रही कि पहले से इसकी तैयारी कर ली गई थी और साइलेंट स्ट्राइक एक करने की कोशिश थी, जिसने म्यांमार की सड़कों को, गलियों को पूरा सूना कर दिया और बिजनेस बंद रहे, लोग अपने घरों के अंदर रहे इस आर्मी रूल के अपोजिशन में। इसके साथ ही कुछ क्लैशेस भी हुए सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ, और यहाँ तक कि जो अपोजिशन बैक्ड मिलिशिया थी उसके साथ में जो है जुंटा की जो सिक्योरिटी जुंटा के जो सोल्जर्स थे उनके साथ में कुछ वायलेंस एरप्ट हुआ, जिससे यूएन ने कहा है एज अ सिविल वॉर। तो यानी यूएन के हिसाब से म्यांमार में इस समय शुरू हो चुका है सिविल वॉर। लोकल मीडिया की खबरों के अनुसार वहाँ पर जो है बम ब्लास्ट हुए और वहाँ पे ब्लास्टिंग हुई और तमाम तरीके के इस तरीके से दंगा फसाद हुए, वहाँ की सेना के साथ में झड़पें हुई। इसने भी दोस्तों देखिए एक रस्म अदायगी सी कर दी सैंक्शंस लगा के। जो बिडेन ने अपने एक स्टेटमेंट जारी किया और वहाँ पर कहा कि जो सैंक्शंस वहाँ के मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स पे लगते थे, अभी वो जो उनके सब सबॉर्डिनेट्स हैं उन पर भी इसी तरीके के सैंक्शंस लगाए गए हैं। और इसके साथ में ही यूएस ने कुछ नए और सैंक्शंस लगाए हैं। मैं इसके साथ में ब्रिटेन और कनाडा की गवर्नमेंट्स ने भी कुछ इसी तरीके के सैंक्शंस जारी किए हैं अगेंस्ट म्यांमार। जो बिडेन ने एक स्टेटमेंट जारी करके खास तौर पे कहा है कि आंग सान सू की को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए रास्ता साफ किया जाए। इस तरह की डिमांड्स हुई हैं। यूएन ने कहा है कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने जो है म्यांमार में एक आवश्यक एक्शन, एक अर्जेंट रिस्पॉन्स की ज़रूरत महसूस की है। उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है म्यांमार में और इसको जो है रोकना चाहिए, जो भी वहाँ पे गलत चल रहा है। दोस्तों ये थे कुछ। अब दोस्तों इसके क्या आउटकम होंगे, वो आउटकम ये होंगे कि जैसे जैसे म्यांमार पे सैक्शंस लगते रहेंगे वो चाइना की तरफ जाएगा और चाइना के लिए हर गेम जो है, हर वो जैसे भी खेलना चाहे वो सिर्फ, और चाइना के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करती हैं ऐसी चीज़ें कि जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के देश हैं म्यांमार और इस तरीके के जो देश हैं उनको सपोर्ट करके चाइना यूएस के अगेंस्ट और इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश करता है, खड़ा होता है। और साथ ही में क्योंकि इंडिया ने कोई ख़ास प्रोटेस्ट नहीं किया था, कोई ख़ास इंडिया ने विरोध अपना नहीं दर्ज किया था जुड्डा के खिलाफ जो लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हुए थे, ऐसे में इंडिया को भी थोड़ा सा समझ के चलना होगा कि कैसे वो यूएस के सैंक्शंस और म्यांमार के लिए जो म्यांमार का जो उसके लिए इम्पोर्टेंस है उन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बैठाता है। और साथ ही ये देखना होगा कि वो कैसे जब सैंक्शंस लगते हैं म्यांमार पर तो कैसे इंडिया अपने बिजनेस को सेट करता है, अपने बिजनेस को बैलेंस करता है म्यांमार के साथ।